हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे नेशन वाइड होता जा रहा है। पहले तो कई लोगों का सवाल ये होता है कि सरकार ने समय लगाया जवाब देने में। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। सरकार ने ही प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी, तो सरकार ने ही खुद वो जगह मुहैया कराई लोगों को, जहां रहकर वो अपनी आवाज बुलंद कर सकें, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकें। हमें मुद्दे को सही से देखने की जरूरत है। ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो नीट एग्जाम के पेपर लीक होने को मुद्दे को लेकर के हुआ। अब यहां समझने वाली बात यह है कि एक तरफ रीनीट हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, उसके सेलिब्रेशंस हो चुके, लेकिन फिर भी ये मुद्दा क्यों आया? क्योंकि इस देश में जो पेपर लीक की समस्या है हर राज्य में कमोबेश रूप से वो छात्रों की परेशानी का सबब है। अब यहाँ एक बात समझने की जरूरत है। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी तरह का कोई ना संबंध है, ना किसी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क है। चाहे वो वर्तमान में सत्ता में मौजूद पार्टी हो, विपक्ष पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है समाज में रहकर जनमत इकट्ठा करना, उसके माध्यम से निर्वाचन होना, उस निर्वाचन के माध्यम से संसद में जाकर के सरकार बनाना, वो राजनीतिक प्रक्रिया है और उसके लिए राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं। समझने वाली बात यह है, कमोबेश रूप से हर पार्टी लगभग लगभग एक जैसी ही है, बस उनकी कार्य प्रणाली में अंतर होता है। एक शिक्षक होने के नाते राजनीतिक रूप से मैं तटस्थ हूं, लेकिन उनका स्वतंत्र आकलन करना आना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन सत्ता में बैठे लोगों के माध्यम से ही होगा। ऐसे में किसी व्यक्ति से इस्तीफा मांगने से जरूरी, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने से ज्यादा जरूरी यह है कि शिक्षा मंत्री क्या नीतियां लेकर के सामने आते हैं या क्या नीतिगत परिवर्तन हम चाहते हैं, उन बातों को सरकार के समक्ष रखा जाए। किसी भी व्यक्ति के इस्तीफे से क्या बदल जाएगा? आज एक व्यक्ति है, कल कोई और व्यक्ति होगा। लोग सत्ता परिवर्तन की बात करने लगते हैं, आप सत्ता बदल के भी क्या कर लेंगे? एक के बाद कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी। अभी जो एजेंडा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकली शिफ्ट होता जा रहा है, जो उसका मोटिव है वो पॉलिटिकल होता जा रहा है। तो ये बातें करने से आम जनता का, हमारा, छात्रों का और ये जो मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ, उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट एक मूवमेंट था एजुकेशन सेक्टर में होने वाली कमियों को ठीक करने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है? ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करने की कोशिश हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो बेसिक एजेंडा था इस प्रोटेस्ट को लेकर के, वो ये था कि वो एजुकेशन सेक्टर में होने वाली कमियों पर डिस्कशंस कर रहे थे। उसमें सोनम वांगचुक जी का जो योगदान था, उन्होंने लंबे समय तक अनशन किया, वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने देश के बच्चों के लिए किया। और हाल में ही सरकार ने जब उस बात के लिए प्रयास किया तो सोनम जी ने अपना अनशन तोड़ा है। तो सोनम जी से भी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए फोकस किया जाए। पॉलिटिकली जो एजेंडा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मूवमेंट को एक अलग डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मुद्दा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, नेशन वाइड लोगों को इकट्ठा किया, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद हमारे हाथ में क्या आया?
जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? सवाल ये, क्या ये आखिरी पेपर लीक है? इससे पहले पेपर लीक नहीं हुए? या आगे स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बाद भी नहीं होंगे? क्या गारंटी है? सवाल ये है कि हर जगह इंसान ही बैठे हैं और हर व्यक्ति की फितरत में लालच है और वही भ्रष्टाचार का मूल कारण हो जाता है। और जो भी तथाकथित अमीर वर्ग है समाज में, वो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद लेता है। ये मूल समस्या है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म की बात करें, क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति रही, पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ, धीरे धीरे अलग अलग संगठन इकट्ठा हुए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज आकर के वहां पर इकट्ठा होती गई और फिर वहां पर अलग अलग तरह के लोग हैं जिन्होंने अलग तरह से अराजकता फैलाना शुरू किया। उसको लेकर के जांच चल रही है लगातार। तो जो प्रोटेस्ट का मूल मुद्दा था वो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म था। अब सवाल ये आता है कि वो केवल पेपर लीक तक लिमिटेड था, लेकिन ये जो नेशन वाइड जेंजी का गुस्सा फूटा है, अलग अलग लोग सामने आए हैं, हर तरफ से समर्थन मिला है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम मूल में नहीं जाते, मूल कारण को नहीं पकड़ते, तब तक हम किसी भी तरह के सार्थक परिणाम की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आज भी है और जिसको लेकर के लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश है, वो ये है कि क्लास 1 से लेकर के जो क्लास 12th तक की एजुकेशन है, वो अभी भी व्यवहारिक नहीं है, सैद्धांतिक है। व्यवहारिक से मतलब ये है कि एक बच्चे को शिक्षा देते समय इस तरह से तैयार करना कि वो अपने जीवन की या जीवन में आगे आने वाली समस्याओं का सही ढंग से समाधान पाने या निस्तारण करने में सक्षम हो। सबसे जरूरी बात ये होती है। लेकिन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत हद तक व्यवहारिक नहीं है। एक समस्या ये है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, इस एजुकेशन सेक्टर में एक तरफ तो स्कूल है और दूसरी तरफ कोचिंग डेवलप है। आज ये जो जेंजी जितने भी रोड पर आ गए हैं, जो फ्रस्ट्रेट हैं, जो गुस्साए हुए हैं, जिनका सरकार के खिलाफ आक्रोश है, ये जो पूरा आक्रोश है वो किस वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि हम जितना टाइम अपने एजुकेशन पे लगा रहे हैं, उसके कंप्लीशन के बाद जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे। अगर एक व्यक्ति ने 20 साल पढ़ाई की और 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद उसके एक एक्सपेक्टेशन है कि उसको एक लेवल ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा, वो उसे नहीं मिल पा रहा है। जो ऑनरेबल पीएम सर का विजन है 2047, अक्सर विकसित भारत को लेकर के काफी बातें होती हैं और हमेशा मैंने कहा है कि इसके जो मेन पिलर्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर है, पुलिस रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म है और हॉस्पिटल सर्विसेज का ठीक होना है। ये मेन पिलर है। जब तक ये किसी देश में ठीक नहीं होंगे, आम नागरिक का जीवन नहीं परिवर्तित होगा और ये पूरी लड़ाई आम नागरिकों के जीवन को बदलने को लेकर के है। तो जब हम जेंजी को देखते हैं कि वो सड़कों पर आ गए हैं, चिल्ला रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, तो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया है उन लोगों ने देश को एक उम्मीद दी है कि हम बदलाव करेंगे, तो वो उस फैक्टर पे स्टिक करें, वो अपना डायरेक्शन ना बदलें, वो इधर उधर ना जाएं, वो पॉलिटिकल एजेंडाज में ना फंसे। जिस चीज के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस मूवमेंट को उसी जगह अलाइन करके रखने की जरूरत है, जो कि है चेंज, जो कि है रिफॉर्म। भले ही उनका मोटिव केवल एजुकेशन सेक्टर में री नीट तक ही था, सॉरी, नीट पेपर के लीक होने तक ही था, लेकिन उसके आगे ऐसी बातें मनवाने की सरकार से कोशिश करना जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरगामी स्तर पर एक विजन के साथ किसी भी बदलाव की मांग की जाती है। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको मांगने से भी कुछ नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तो उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव
कंक्लूजन आना चाहिए कि हाँ इसके बाद ये हुआ। जैसे पीएम सर ने डिक्लेरेशन किया कि उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगी, जांच होंगी, सारी चीजें होंगी। और मैं ये भी कहूंगा कि लोगों का नजरिया इतना खराब हो चुका है कि वो इस परिस्थिति को ऐसे देखते हैं जैसे सरकार झुक गई। नहीं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सरकार ने सही स्टेप लिया कि सामने आकर के बात करने का फैसला लिया। प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है जब सामने वाला सुन ना रहा हो तो उस पर दबाव बनाना, और उसी के लिए नेशन वाइड कॉल आउट होता है कि सब लोग आओ, इकट्ठे हो, सब लोग मिलकर चलेंगे, बात करेंगे, सरकार सुन नहीं रही। लेकिन अब तो सरकार ने बात करने के लिए हाँ कर दिया और सरकार ने अपने रास्ते खोल दिए कि आप आइए, बात करिए। अब इस बात में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो ये कि सामने वाला पक्ष जो सरकार के समक्ष अपनी शर्तें रख रहा है, क्या वो परिवर्तन समाज में, शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक हितों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात सिर्फ इतनी आ रही है। अब तो सरकार ने मौका दे दिया कि आइए आप बात करिए। अब जो कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी है, वो क्या ऐसी पॉलिसी डिमांड करते हैं, क्या ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिमांड करते हैं, क्या वो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव देखना चाहते हैं। जब वो कुछ डिमांड रखेंगे तब तो सरकार फुलफिल करेगी, वो उनकी व्यक्तिगत मांग है। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो, फिर ये दे दो, वो दे दो, उससे क्या होगा। बहुमत की सरकार है, एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, उससे क्या बदल जाना है। सवाल इस्तीफे का नहीं है, सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से किन नीतियों को बनवाया जा सकता है, किन नीतियों में सैंक्शन करवाया जा सकता है। और बात करने का तरीका भी सिर्फ यही है कि एक प्रॉपर डेलीगेशन भेजा जाए, कुछ लोगों को भेजा जाए जो भी आपकी तरफ से, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी जानते हैं कि क्या परिवर्तन करना है, क्या मांगे जायज हैं और क्या करने से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, तब तो ये इस प्रोटेस्ट का एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकलकर सामने आएगा समाज के। अब तो यहाँ डिमांड की बात आ गई, क्योंकि कल तक ये बात थी कि प्रोटेस्ट इस बात का है कि सरकार सुन नहीं रही, लेकिन अब तो सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए। और जब सरकार ने दरवाजे खोल दिए तो अब तो कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर सारी बात आ जाती है कि वो अपनी बातों को कितने अच्छे से रखते हैं। अब तो प्रोटेस्ट करने का मुद्दा ही खत्म हो गया। और उसके अलावा जो भी नुकसान लंबे समय पे हो रहा है, बशर्ते सरकार ने इस बात का वादा किया है कि छात्रों को किसी भी तरह का संकट नहीं होगा, किसी तरह का अहित नहीं होगा, किसी तरह का उन पे मुकदमा नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो उसी जगह पर, उसी प्रोटेस्ट में मौजूद होकर बच्चों को इल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी का माइंड वॉश कर रहे हैं, किसी को गलत एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं। तो जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, अगर कोई स्टूडेंट जाता है और किसी भी पुलिस वाले को, आर्म्ड पर्सनल को, किसी तरह के डैमेज क्रिएट करता है, भले ही उसका खुद का मोटिव ना हो, किसी दूसरे ने उसको भड़का दिया, उसने जाकर के कोई एक्शन परफॉर्म किया और वो एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, और जब क्राइम कंप्लीट हो गया तो फिर आगे वो स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएगा। तो जिन लोगों का आने वाले जीवन का कई साल बर्बाद होगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी, वो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। बशर्ते सरकार ने कहा है, लेकिन उन लोगों का क्या है जो अराजक तत्व हैं, जानबूझकर मौजूद हैं और वो दूसरे के माध्यम से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी को इंडल्ज करवा देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाएगी। तो प्रोटेस्ट को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो सरकार से सीधे बात करके अपने हक में फैसले करवाने की बात है। और अब बच्चों को बुलाया भी नहीं जाना चाहिए, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि बच्चों को अपने घरों की तरफ जाना चाहिए। कैंपेनिंग के और भी मेथड्स हैं, डिजिटल कैंपेनिंग हो सकती है, अपनी बातें रखी जा सकती हैं, आजकल सोशल मीडिया है, बच्चे इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, सबके पास है आजकल, हर दूसरा तीसरा बच्चा कुछ ना कुछ डाल ही रहा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो। तो अब इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने का, बच्चों को बुलाने का, इस प्रोटेस्ट को जारी करने का मतलब यहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का रेलेवेंस नहीं बचा। मुद्दा तो ये था कि सरकार बात नहीं मान रही, सरकार सामने आ गई, उसने कहा हम बात करने को तैयार हैं।
अब तो पूरा का पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी पर आ गया कि वो अपनी बात जाकर के कैसे रखेंगे। सरकार ने बातचीत के लिए हाँ कर दी, जो परिवर्तन है वो मांगा जाए, क्योंकि अब तक जो बात थी वो तो नीट तक ही थी और उसको लेकर के उन्होंने कह दिया है कि आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, सारी चीजें होंगी। अब वो क्या मांग रखते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं बात कर रहा हूं कि जेनजी में इतना गुस्सा क्यों है, इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी सफरिंग क्यों है। उसका एक सिंपल सा रीजन है। वर्तमान में केवल जेनजी नहीं है, उनके पेरेंट्स भी रोड पर हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को इन बातों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकतंत्र का स्वरूप बदल रहा है। इन मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है। अब धीरे धीरे ये, जब भी समाज में या कुछ भी देश में गलत होगा तो सारे जेनजी इकट्ठा होंगे। इनका ये मॉडल और मेथड हो चुका है। और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की इमेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। जब आप देश की बात कर रहे हैं तो आप अपने देश को गलत ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ग्लोबल लेवल पर। आप अपनी ही देश के बदनामी के लिए जो चीजें हैं उन पर नहीं परफॉर्म कर सकते। अब हम बात करते हैं कि जेनजी में इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं अपने करियर को लेकर के, इसीलिए लोग सड़कों पर आए हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ कोचिंग है। अब ये 1 से जो 12th तक का सफर है, इसमें 10th में आने के बाद लोगों के रास्ते डिसाइड हो जाते हैं। जो अपनी स्ट्रीम है, अब वो किसी की अगर मैथ साइंस की है, किसी की कॉमर्स की है, किसी की ह्यूमैनिटीज, अब यहां से तय हो जाता है किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को सिविल सर्विसेज देना है। ये जो स्ट्रीम फिक्स होती हैं क्लास 10th में, ये आगे का रास्ता तय कर देती हैं। और जब हम ये बनने के सफर में निकलते हैं, ठीक है, अब यहां समझने की ऐसे जरूरत है कि ये हो गई हमारी क्या है, स्कूल एजुकेशन। ये हमारा क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन। और ये हमारा क्या है, जॉब या किसी भी तरह का हमारा अर्निंग सोर्स। ये मॉडल वर्तमान में काम कर रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि इस मॉडल में बदलाव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये काम आज ही होना है, भले ही इसमें 1 महीने लगे, 1 साल लगे, ये नीतिगत परिवर्तन है, ये रातों रात नहीं हो सकता, समझने वाली बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेन मुद्दा है, आज जो जेनजी में गुस्सा है, जिस चीज को लेकर के वो नाराजगी है, वो गुस्सा तभी खत्म होगा जब इस तरह के रिफॉर्म हमारे देश में आएंगे, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस कवर होंगी, जब उनकी एक्सपेक्टेशन तक गवर्नमेंट मीट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब ये वो जनरेशन नहीं रही कि जो हो रहा है होने दो, नहीं, ये सड़कों पे आते हैं, ये लड़ते हैं, ये विवाद करते हैं, ये उस स्थिति तक पहुंचा देते हैं कि सारी जो देश की संरचना है वो छोटी लगने लग जाती है, इस हद तक अराजकता पे आ जाते हैं। तो ये गुस्सा सिर्फ बच्चों में नहीं है, जेनजी के साथ उनके माता पिता में भी है। और ये परिवर्तन आने वाले समय में होना है, निर्भर करता है कौन सी सरकार करती है, किस तरह से अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, किस तरह एजेंडा लेकर चलते हैं, किस तरह रिफॉर्म लेकर के आते हैं। स्कूल एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब यहां पर हम अलग ढंग से देख लें, जो रूरल में अलग है, अर्बन में अलग है, उसके बाद जो आपका मेट्रोपॉलिटन में है वो अलग है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं उसके भी अपने रीजंस हैं। कौन सी चीजें राज्य सूची में है, किसकी वजह से क्या चीजें पिछड़ गई, वो फिर एक अलग से पूरा टॉपिक आ जाता है। मुद्दे की बात यह होती है कि अभी भी पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में रख के या सरकार के भरोसे शिक्षा व्यवस्था को नहीं रखा जा सकता। कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। कट टू द शॉर्ट, इस पे हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्कूल एजुकेशन जो है, एक माता पिता अपने बच्चे पे 10 से 12 लाख स्कूल एजुकेशन में शहर में लगा देते हैं। एक मोटा मोटी खर्च है, मतलब
उसके बाद जो प्रोफेशनल एजुकेशन है यहाँ 4-5 लाख लगा देते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर एक बच्चे पे लगभग 15-20 लाख का खर्चा आ रहा है, उसके बाद जो बच्चे को जॉब मिल रही है वो मुश्किल से 20,000 से ज्यादा की नहीं है। 20,000, 25,000, 30,000। देश की 70% जनसंख्या अभी भी उसी रेंज पर काम कर रही है। उसके बाद पूरे अलग से फिर ये लॉज हैं, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। समाज में जब अराजकता फैलती है उसका एक कारण नहीं होता है, अचानक से लोग समर्थन पे आते हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने लगता है, हर जगह लोग निकल आते हैं, सीधे पुलिस से भिड़ जाते हैं बिना सोचे, तो वो फ्रस्ट्रेशन एंगर कहां से आ रहा है? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रोटेस्ट एजुकेशन के नाम पर था और अब ये पॉलिटिकल ड्रिवन होता जा रहा है किसी न किसी एजेंडा की तरफ से। तो जो हमारी स्कूल एजुकेशन है और जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है और जो हमारा जॉब है, इनके बीच में आपस में गैप क्रिएट होता है, ये कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करते हैं और चूंकि ये कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर पाते इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो गैप है इन्हें फुलफिल करने की जरूरत है पॉलिसी बेसिस पे। यहाँ पर करिकुलम बदलने की जरूरत है स्पेसिफिकली। यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा जब 10th तक आए और 12th के बीच जाए तो यहां से निकलने के बाद उसकी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए अर्निंग की। वो तब होगा जब यहाँ पर हमारे पास स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, तभी ये पॉसिबिलिटी में आएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुद्दे की बात यह है। उसके बाद अगेन बच्चा 5-6 घंटा स्कूल में है, 5-6 घंटा कोचिंग में है, 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, ना कोई इनोवेशन है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई ओपिनियन है, ना कोई थॉट प्रोसेस है। तो कहां से हम उम्मीद करें कि हमारा देश सबसे आगे निकल जाएगा विकसित भारत में? तो ये एजुकेशन सेक्टर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो सीधी बात है कि वो नई शिक्षा नीति की मांग कर रहा है। इससे पहले भी शिक्षा नीति आई है, परिवर्तन हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जिस स्तर पर डिमांड है वो नहीं फुलफिल हो रहा। क्योंकि जो लास्ट किसी भी एजुकेशन का जो लास्ट पर्पस है वो ये है कि आप अपनी पूरी एजुकेशन को मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ही है। और जब ये कर पाने में हमारे देश का युवा असफल होता है तो फिर समस्याएं होती हैं। अब हम आ जाते हैं वो मैकेनिज्म जो हमको बनाने का काम करते हैं। अब वो चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, चाहे वो आपका सिविल सर्विस हो, चाहे वो आपका सीए हो, और उसके बीच में जितने भी स्टेट के एग्जाम्स आ जाते हैं जिनको लेकर के नाराजगी बनी रहती है कि ये पेपर लीक हो गया, उन सब का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां पर पता है बच्चों को कि 1000 सीट है, जहां होने की संभावना 1% है, उसके पीछे पूरा बिजनेस डेवलप है। अब आप उसे माफिया स्ट्रक्चर कह सकते हैं, आप उसे बिजनेस मॉडल कह सकते हैं, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। तो एक पूरा बिजनेस मॉडल रन करता है इसके पीछे। बिजनेस वहां डेवलप होगा जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलेगी, बिजनेस का मॉडल बदल जाएगा। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ये समझने की जरूरत है। पॉलिसी से बिजनेस ड्रिवन है, बिजनेस से पॉलिसी ड्रिवन नहीं है, ये दोनों डिफरेंस है, हमें क्लियर पता होना चाहिए। अब जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है लेवल पर, 1000 सीट है, फॉर्म भरने वाले लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हैं, वो फॉर्म क्यों भर रहे हैं? क्योंकि वो इस एक्सपेक्टेशन में है कि इस जॉब के बाद उनका जो लाइफ स्टेटस है वो अपग्रेड हो जाएगा। पर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो रही, लोग गवर्नमेंट से चीजें चाह रहे हैं, और इन सारे रीजन से पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, जेंजी परेशान हैं। और प्रॉब्लम है कि जब जेंजी रोड पर आए हैं तो उन्हें परिवर्तन चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए ये नहीं पता। उन्हें परिवर्तन चाहिए, वो प्रोटेस्ट में जाके बैठे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वास्तविक हो नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता। वो बस सड़क पर आ गए हैं इस उम्मीद में कि सरकार बदलाव करेगी, उनके पास डायरेक्शन नहीं है। और यही डायरेक्शन गलत जगह पर लीड होने लगता है या गलत डायरेक्शन पे जाने लगता है जब उसे पॉलिटिकल मोटिव फ्यूल करने लगते हैं। कहने का मतलब है यही रीजंस हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हैं, यही रीजन है कि जेंजी सड़क पर आए हैं, और यही रीजन है कि बीजेपी जैसी पार्टीज ने
जिन्होंने वादा किया है एजुकेशन का, उन्हें इन मुद्दों पर ध्यान फोकस करना चाहिए। अरे किसी का इस्तीफा मांगने से क्या होगा? शिक्षा मंत्री से नीति क्या बननी है इस पर तो पहले विचार विमर्श कर लें। अपना डेलीगेशन भेजें, लोग भेजें, जो भी समझदार लोग हैं उनको भेजें और उनकी क्या पॉलिसी होगी उस पर विचार विमर्श करें, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो तो उनके पास एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन हो कि हमने इतने लेवल पर, नेशन वाइड लेवल पर ये प्रोटेस्ट किया तो इसका हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आया है। मुद्दे की बात ये है यहाँ पर। तो इस पूरे की समरी ये है, कंक्लूजन ये है कि चाहे वो सीजेपी पार्टी के फाउंडर हों या सोनम वांगचुक जी हों, उन सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये जो पूरा मुद्दा है इसे एजुकेशन के रिफॉर्म और एजुकेशन सेक्टर तक ही रहने दें और लोगों को नेशन वाइड कॉल आउट ना करें, बच्चों को अपने घरों की तरफ जाने के लिए कहें, क्योंकि ये जो मुद्दा है अंत में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा और खाली कराने को तो पूरा प्रोटेस्ट एरिया सरकार कुछ घंटों में करा लेगी। बस फर्क इतना है कि सरकार भी लेवरेज पे है क्योंकि सामने बच्चे हैं, सरकार भी पीछे हो रही है क्योंकि बच्चे हैं। तो उसको, बच्चे हैं लेकिन बच्चे उन लोगों का हथियार बनते चले जा रहे हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पीछे बैठे हुए हैं और जो किसी ना किसी तरह का तमाशा कर रहे हैं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीबिशन का जो लेवल है वो वहीं पर क्रिएटिविटी सबकी दिख रही है। और बाद में इन सब में कहते हैं ना, शातिर लोग निकल जाते हैं, जो इनोसेंट होते हैं वही कहीं ना कहीं जाके फंसते हैं। तो जो लोग इतने बड़े एरिया में, जो भी लोग वेल प्लान्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अपना निकल जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों का जीवन खराब होगा वो बच्चे हैं। भले ही सरकार अपनी रियायत बरतेगी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर आएगा। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि पूरा मुद्दा पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो भी है, जो भी एजेंडा है, उनको हटा करके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तक रखें। जो भी यथासंभव है सरकार से प्रत्यक्ष तौर पर बात करें, अपनी बातें रखें, उन परिवर्तनों की मांग करें और बच्चों को अपने घरों की तरफ जाने दें। आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त है, कहीं मेट्रो स्टेशन बंद है, कहीं लोग नहीं जा पा रहे, लोगों का आवागमन बाधित है, तो जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, लोग वो प्रॉब्लम में हैं, तो सारी परिस्थिति सामान्य होनी चाहिए। क्योंकि प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही कारण होता है कि सरकार बात नहीं सुन रही। लेकिन जहां सरकार ने खुद ही अपने दरवाजे खोल दिए कि हर तरह की बातचीत के लिए वो तैयार हैं, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि इस प्रोटेस्ट को और खींचा जाए। क्योंकि एट द एंड किसी भी प्रोटेस्ट का कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन आना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए कि बाद में अंत में वो काम जो सरकार करने को तो अंत में कर ही लेगी, वो काम सरकार को करना पड़े कि वहां से लोगों को हटाया जाए। इससे बेहतर है कि जो लोग भी लीडर्स हैं वो अपील करें, बच्चे अपने घरों की तरफ जाएं और मेन मुद्दा अपना एजुकेशन के बदलने पर रखें। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉरेन फंडिंग्स हैं, वो सब तो चाहेंगे कि ये मुद्दा लंबा खींचे और बवाल हो और चीजें खराब हो। तो हमें अंत में ये सोचने की जरूरत है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव वे में हम क्या क्रिएट कर पाते हैं, और क्रिटिसिज्म का राइट सबके पास है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सोसाइटी में सबका कर सकते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता में बैठी पार्टी हो, विपक्षी हो, कोई भी हो। तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो कंक्लूजन हो वो पॉजिटिव आना चाहिए।